गाड़ियाँ फ्री करी हैं, राशन उसने फ्री दी, केजरीवाल ने। ईमानदार है सब जेल में, साले जितने भी चोर हैं, बलात्कारी हैं, सब जनता पार्टी में आए हुए हैं, जितने भी बलात्कारी हैं। मोदी जी को सिर्फ एक ही टेंशन रहती है कि केजरीवाल जी को कैसे गिराएं। उनका कहीं ध्यान नहीं है, मोदी जी का टेंशन को सिर्फ यही टेंशन है कि केजरीवाल जी को कैसे खत्म करें। हाँ, बिजली में था, पानी में था, केजरीवाल ने बहुत साथ दिया हम लोगों को, खाने पीने का भी दिया। हाँ पक्का जीतेगी, 100% जीतेगी। क्या कारण है ऐसा? अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे ईमानदार आदमी है, बढ़िया आदमी है। जब वोट चाहिए होते हैं ना, तब तो हम गरीबों को नोचते हैं, वो जब तो हमारे पैरों में गिड़गिड़ाते हैं। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका भारत राजनीति में। मेरा नाम तान्या अधिकारी है। दिल्ली में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव और दिल्ली में पिछले 10 साल से सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी ने अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। हालांकि ऐसा कयास लगाया जा रही थी कि लोकसभा चुनाव के बाद जो इंडिया गठबंधन है वो राज्यों में भी विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेगा, लेकिन जैसा कि हम और आपने देखा कि हरियाणा में और फिर जम्मू कश्मीर में भी ऐसा नहीं हुआ और जो राजनीतिक दल है, विपक्ष है, वो अपनी सहूलत के हिसाब से जो है चुनाव लड़ रहा है राज्यों में। और इसी तरह से दिल्ली में भी देखा गया कि जो आम आदमी पार्टी है उसने स्पष्ट कर दिया है कि वो राजधानी में भी अकेले ही अपने दम पर चुनाव लड़ेगा। अब इसी को लेकर सीधा जनता से बात करते हैं, क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर और आम आदमी पार्टी को लेकर जो इनका ये फैसला है उस पर दिल्ली की जनता क्या सोचती है, ये सीधा आपको जनता की राय दिखा। हम नहीं कहूँगा। अच्छा, आम आदमी पार्टी जो है वो ये कह रही है कि इस बार वो अकेले चुनाव लड़ेगी, इस पर क्या कहेंगे? देखो, चुनाव तो खैर अकेले ही होना। अगर केजरीवाल आते हैं तो नेचुरल है कि वो अकेले के बलबूते पे ही आएंगे, किसी गठबंधन के तहत दिल्ली के अंदर तो नहीं हो सकता। जैसे लोकसभा में इंडिया का गठबंधन हुआ है, कह रहे थे कि साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा में मतलब ही नहीं होता कि वो कोई और गठबंधन करके वो केजरीवाल निकाल सकेंगे। ऐसा क्यों? चूँकि केजरीवाल ने अपनी एक दिल्ली के अंदर एक खास इमेज बनाई है, लाइक जैसे कि फ्री कुछ दे करके या इस तरह से दे करके काफ़ी हद तक जनता उसके इस समर्थन में उसके साथ है। चूँकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जनता कह रही है कि हमारे को ये फ्री मिल रहा है। जैसे जो निचला तबका जो भी है, स्लम एरिया की साइड चले जाओ, जैसे आप पूछ रहे हो, ऐसे ही मैं भी कई बार पूछ लेता हूँ किसी लोगों से इस तरह से, तो तब वो उनका कहना यही है कि वो कम से कम ये चीज़ फ्री तो दे रहे हैं। अगले साल जो है दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, क्या कहेंगे, कैसा माहौल देख रहे हैं राज्य में? पहले तो मैं ये बता दूं कि दिल्ली में जो चुनाव होने वाले हैं 100% अरविंद केजरीवाल जी आएंगे, 100%। बहुत ही ईमानदार आदमी है, अपनी मुख्यमंत्री की सीट छोड़ दी। आजकल चपरासी गवर्नमेंट जॉब नहीं छोड़ता, अपनी मुख्यमंत्री की सीट छोड़ दी। बिजली और पानी फ्री दे रहे हैं, बिजली वाले डरते हैं। शीला दीक्षित के टाइम पे इतनी बिजली महंगी थी कि लोग रोटी नहीं खा पा रहे थे। अभी जो बिल आ रहे हैं वो बीजेपी की वजह से आ रहे हैं, केजरीवाल जी की वजह से नहीं आ रहे। और केजरीवाल जी ही आएंगे। केजरीवाल ही आएंगे। अगर उनको ढंग से काम करने दिया जाए तो महंगाई भी कम कर दें और बहुत कुछ कर दें। बिजली पानी जो फ्री है और जो सब कुछ है, जब लॉकडाउन लगा था केजरीवाल जी ने ही सबको खाना दिया था, वरना कोई पूछता नहीं है। आज तो कि सरकारी बच्चे की कोई बच्चे चपरासी लग जाए तो 10-10 लाख रुपए के रिश्ते आ जाते हैं। वो तो मुख्यमंत्री की इनकम टैक्स कमिश्नर की जॉब छोड़ी है। केजरीवाल जी आएंगे। और एक मैं बताऊं, केजरीवाल जी वो आदमी है जो रेडी पटरी मिडिल मैन का सोचते हैं। देश में ऐसा हो जाएगा, कितनी महंगाई हो जाएगी कि लोग रोटी मिलना मुश्किल हो जाएगा। बिजली वाले, शीला दीक्षित ने बिजली अंबानी और अदानी को बेच दी थी, अनिल अंबानी को। आज जो बिजली वाले घबरा रहे हैं, केजरीवाल जी के लिए घबरा रहे हैं। केजरीवाल की। आप बताइए क्या बोल रही थी आप? इतनी महंगाई कर रही है, रोटी मिलना मुश्किल है। बताओ, कमाई है नहीं तो खाएंगे क्या चीज, बताओ पहले। महंगाई है, है दिल्ली में महंगाई कितनी है? बहुत महंगाई हो रही है। बताओ, आज तेल कितना महंगा कर रखा है, आटा कितना 40 रुपए किलो कर रखा है। क्या खाएंगे? कमरा किराया, बत्ती का बिल, पानी का बिल है। अच्छा, ये सरकार है, इसमें कितने टाइम से ये हालात है? कितने टाइम से आपको ऐसा लगता है? मोदी की आई है तब से। हाँ, लालच कर रखा, सिलेंडर फ्री देंगे, फिर वो कर नहीं बांधे सारे वो कर रखा। अच्छा, दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम पार्टी की। बिजली में तो बहुत आराम था जब से केजरीवाल थे। बिजली में आराम है। हाँ, बिजली में था, पानी में था, केजरीवाल ने बहुत साथ दिया हम लोगों को, खाने पीने का भी दिया। केजरीवाल बहुत अच्छा आदमी था, उसको बेचारे को उतार दिया। और क्या काम जो है, गाड़ियाँ फ्री करी हैं, राशन उसने फ्री दी, केजरीवाल ने बेचारे ने। हम लोग नहीं बैठते थे केजरीवाल के राज में, आज में हम लोगों को नाले के ऊपर बैठा दिया। बदबू के मारे में हम लोगों को दुकानदारी भी नहीं हो रही, पेट भी नहीं भरा जा रहा, पुलिस वाले बैठने नहीं दे रहे। और क्या परेशानी है दिल्ली में? हाँ? दिल्ली में
ये पैसा ही पुलिस वाले तंग कर रहे हैं, हम लोगों को बैठने नहीं देते, लोग इनकी सबकी रेडियां लगन दे रहे हैं, हम लोगों की हटवा दी जिनसे। रेडी लग रही है हमको ऊपर बैठा रखा। कहाँ से किराया घर का दें, कहाँ से बिजली का बिल दें, बताओ। आदमियों की लगवा रहे हैं, औरतों को मार मार के भगा रहे हैं, मार के भजा रहे हैं, औरतों की कोई वैल्यू नहीं है। आप कह रही हैं आम आदमी पार्टी अच्छा काम कर रही है, तो दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी है, फिर आपको परेशानियां हो रही हैं। हाँ, आम पार्टी से कर रही काम, वो तो परेशानी हो रही है, काम आप बहुत अच्छा करा, बहुत आम पार्टी में तो बहुत अच्छा क्या काम बोल रहे करा। हैं अम्मा जी? हाँ, सब्जी बेच रहे हैं। गाड़ी क्या कहेंगी, सरकार काम ठीक से कर रही है? हाँ, सरकार काम ठीक से कर रही है? सरकारी तो ना कर रहे भैया, हम तो सरकारी कर रहे हैं। सरकार से बोल, केजरीवाल सही बोल कर रहे हैं कि नहीं? केजरीवाल हाँ, पानी फ्री, पत्ती फ्री, सब कुछ कर रहा, सब कैसा क्या कहेंगी? अच्छा आदमी रोटी है। फ्री, चाय फ्री। निकल नहीं पा रहे पैसे, क्या बोल रही हैं आप? 10-10, 15-15 हजार रुपए पे तो रूम दे रहे हैं, तो कहाँ से ना ठेले लगाते हैं, कहाँ से बच्चे पालें, कहाँ से किराया बिजली का बिल दे, कहाँ से बताओ सिलेंडर। सब्जी बेचती हैं आप? सब्जी जी ठेले लगाते हैं, बच्चे पाल रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, बताओ कहाँ से दे इतना महंगा महंगा, बताओ। सरकार की तरफ से कोई सुविधा मिलती है? आम आदमी पार्टी है यहाँ पर, मिलता कुछ भी नहीं होता, राशन भी नहीं है, हमारा राशन भी ना बन पाता हमारा, तो मोल का आटा 40 रुपए किलो आटा, बता। क्या नाम है आपका? गुलशन गुलशन जी, बताइए वोट करते हैं? जी। ये बताइए, दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है पिछले 10 साल से, कितना काम किया है? बढ़िया काम किया, काम तो बहुत सही किया है, पहले से सही है पार्टी। अगले साल राजधानी दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि अकेले जो है चुनाव लड़ेगी, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है, लेकिन अभी अकेले लड़ रही है, क्या कहेंगे सर? वो तो आप पार्टी आएगी, या तो आप पार्टी है? आप ही आएगी, आप पार्टी ही आएगी और कोई नहीं आएगी। अच्छा, फैसले को लेकर क्या कहेंगे, क्यों कांग्रेस के साथ करना चाहिए था गठबंधन? अकेला ही लड़ेगी, अकेला ही अकेले- लड़ेगी। अच्छा, अकेले ऐसा क्यों? क्यों? उसका यहाँ तो अच्छा वो है, इसलिए अकेले लड़ेगी यहाँ। क्या उम्मीद लग रही है अगली बार भी जो है आम आदमी पार्टी ही जीतेगी? हाँ, पक्का जीतेगी, 100% जीतेगी। क्या कारण है ऐसा? अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे ईमानदार आदमी है, बढ़िया आदमी है। हाँ, क्या काम पसंद आता है? सारे स्कूल अच्छे हो गए, मेडिकल अच्छे हो गया, और सारे वो चल रहे हैं अपना और बिजली पानी सारा बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। सुनते हैं आम आदमी जैसी बात करते अच्छा, ये बताइए, अभी जैसे हरियाणा में चुनाव हुए हैं, वहाँ पर बीजेपी जीत गई है, क्या लगता है अगले साल दिल्ली में भी चुनाव है? हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, दिल्ली में उनकी नहीं चलेगी। बीजेपी की नहीं चलेगी, हरियाणा में तो जीत गई है, हाँ, वहाँ तो जीतेगी, यहाँ नहीं जीतेगी, यहाँ क्यों नहीं जीत पार्टी सकती? जीतेगी। बीजेपी क्यों नहीं जीत सकती? बीजेपी वहाँ पर भी जीत। बीजेपी ये कुछ करने नहीं देती, यहाँ इनको भी नहीं करने देती कुछ भी, इसलिए नहीं जीतेगी। 10 साल खराब कर दिया इसने। हाँ, मोदी जी को सिर्फ एक ही टेंशन रहती है कि केजरीवाल जी को कैसे गिराएं, उनका कहीं ध्यान नहीं है। मोदी जी का टेंशन को सिर्फ यही टेंशन है कि केजरीवाल जी को कैसे खत्म करें, पर वो खत्म होने वाली पार्टी नहीं है। केजरीवाल जी भगवान श्री कृष्ण है, जो गरीबों के मसीहा हैं, और मैं कह रहा हूँ आने वाले 10 साल में केजरीवाल जी को कोई नहीं हटा सकता। वो महंगाई भी कम करेंगे अब आने वाले समय में। बिजली पानी मेट्रो भी फ्री कर रहे थे तो लोगों ने शोर मचा दिया, बसें फ्री कर रखी हैं, इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। संसद को बिजली फ्री दी जाती है तो आम पब्लिक को दे रहे हैं, तो कोई गुनाह थोड़ी कर रहे हैं। वो महंगाई भी कम करेंगे, पर उनको काम तो करने दिया जाए। उनको बेचारों को टेंशन में कर रखा है केजरीवाल जी को। 100% केजरीवाल जी आएंगे। और जो आप हरियाणा में कह रहे हो बीजेपी का, उस वोट में दिक्कत हुई है। अगर बैलेट पेपर से चुनाव करवाएंगे तो बीजेपी नहीं आएगी। अच्छा, आप कह रहे हैं गड़बड़ी हुई है, इतना बड़ी बात कह रहे हैं। अच्छा, जम्मू कश्मीर में तो बीजेपी जो है, अगर बैलेट पेपर से चुनाव करवाते हैं ना, तो मैं 100% कह रहा हूँ कि बीजेपी नहीं आएगी। फिर जम्मू कश्मीर में तो हार गई ना वहाँ पे। कहाँ कौन हार गया? जम्मू कश्मीर में तो बीजेपी हार गई, जम्मू से जीती कांग्रेस आई है ना, वहाँ पे उमर अब्दुल्ला की सरकार आई है। लोग मैडम महंगाई से परेशान है, बिजली पानी से बहुत परेशान थे, इसलिए हर जगह बदलाव चाहते हैं, ईमानदार व्यक्ति चाहते हैं जो जनता की सुने। आप केजरीवाल जी का भाषण सुनिए, आम जनता की तरह बात करते हैं। वो कहते हैं सर जनता को किसी बात से मतलब नहीं है, जनता ये चाहती है कि 2 वक्त की रोटी आराम से मिल जाए। और बैलेट पेपर से अगर चुनाव होगा तो आप, हाँ जी बोलिए। ये बताइए, हरियाणा में भी 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था, वहाँ पर भी एक भी सीट वो नहीं अभी हरियाणा में जो आम आदमी पार्टी को समझ नहीं पा रहे, वो सोच रहे हैं ऐसी खिलौना सरकार है। पर जो दिल्ली में उन्होंने काम किया है, उससे पहले तो किसी ने इतना ऐसा अच्छा काम नहीं किया, तो उन्हें टाइम लगेगा समझने के लिए। हाँ जी, ये वजह है। बिहार वाले को सबको नौकरी है, हाँ, और गरीब आदमी में कोई नौकरी नहीं है। वो पढ़े लिखे वाले ये भी कोई नहीं पढ़ा लिखा हुआ। बिहार वालों को सबको नौकरी घुसा रखा दिल्ली के अंदर। क्या बोल रही हैं? मैम मैं तो यही कहूँगी कि गरीबों को जीना मुश्किल कर रखा है सबसे पहले। अब देखिए, कहीं भी पटरी लगती हैं, इन्हें हटाओ, कहाँ जाएंगे पटरी वाले? कहाँ जाएंगे? मोदी की जेब में जाएंगे। बीमार हो रहे, दवाई लेके आए, अभी
धक्के मार मार के सुबह से लगे लगे तब आए, धक्के से इतनी बदबू आ रही है। ऐसा ही चल रहा है हर एक में ही। बंदा जाएगा कहाँ आप बताओ, है कोई इंसानियत? दिल्ली में आम आदमी पार्टी है क्या, और क्या देखिए क्या आदमी से आदमी से या मुझे किसी पार्टी से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है गरीब लोग जाएंगे कहाँ? ये पटरियाँ लगा के अपने कर रहे हैं, गुजारे कर रहे हैं एक तरीके से। उन जैसा तो नहीं खा रहे ये लोग, खा रहे हैं क्या? ऐसा वो 1 लाख का तो सूट पहनता है हमारा प्रधानमंत्री, और ये बेचारे देखो 100-100 रुपए की साड़ियाँ। महंगाई हो रखी है। महंगाई देखना, हम गरीब लोग हैं जो रोज की कमाने वाले, रोज की खाने वाले हैं। 100 रुपए 80 रुपए किलो टमाटर हो रहे हैं। दिल्ली में कितने ही पे इतनी महंगी हो रही है, पता नहीं। हर चीज़ महंगी हो रही है, हर चीज़, हर सब्जी महंगी हो रही है। वैसे तो इन दिनों में सब्जी बहुत सस्ती हो जाती है, हैं? और अब देखो आसमान छू रही है, आसमान छू रही है। कुछ सरकार की तरफ से कुछ सुविधा मिल रही है? जब वोट चाहिए होते हैं ना, तब तो हम गरीबों को नोचते हैं, वो जब तो हमारे पैरों में गिड़गिड़ाते हैं। आम आदमी पार्टी है, बिजली पानी मुफ्त है, यात्रा मुफ्त है, कुछ आराम है। पार्टी से तो हमें तो बहुत सुविधा हुई थी पहले, जब आम पार्टी आई थी तो बहुत सुविधा थी। पार्टी अभी भी आम आदमी पार्टी ही है। आम पार्टी है। अब कभी तो कोई तो कहता है आम पार्टी कर रही है, कोई कहता है कि ये कर रहा है। जेल में जो भी ईमानदार है सब जेल में है। साले जितने भी चोर हैं, बलात्कारी हैं, सब जनता पार्टी में आए हुए हैं, जितने भी बलात्कारी हैं। बताओ, जनता पार्टी में आप कह रही हैं, हरियाणा में चुनाव जीत गई है। अब ये देखिए, हाँ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जो भी चुनाव होते हैं, डलता वोट किसी को है, आता मोदी की जेब में है। वो भी एक बेईमानी है, सरासर बेईमानी है, बेईमानी है ही बेईमानी। अच्छा, जम्मू कश्मीर में वहाँ पर वो हार गई है, इसके पीछे क्या कारण है? मुझे इतना नहीं पता, मैं जो सामने है मैं वही बता सकती हूँ। अब हर गरीब अब मजदूरी मेहनत करके ही तो खाएगा, जरा बताओ। अब औरों की तरह तो नहीं है, घर में डकैती मार रहा है, चोरी कर रहा है। अब ये कहाँ जाएंगे ये लोग, जरा ये सोचो। ये बताइए, मोदी सरकार इतनी सुविधाएं दे रही है, गरीबों के लिए कह रही है काम कर रहे हैं पिछले 10 साल। महंगाई इतनी हो रही है, कितनी क्या महंगाई हो रही है, जरा देखना, बहुत ज़्यादा हो रही है, हैं? जो अब मतलब सरसों का टीन 1700 मिलता था, अब 2500 रुपये, आसमान नहीं छू रहा। नाम बताएंगे? जी रिंकू। रिक्शा चलाते हैं आप? हाँ जी। क्या कुछ कमाई हो जाती है दिन भर में? नहीं, कमाई तो नहीं होती है, होती 300-400 रुपये के, 450 इतने बन पाते हैं। बाकी जो है, तो पब्लिक के पास तनख्वाही नहीं आ रही तो हमारे पास कहाँ से आ गई? पब्लिक जो है पैसा बचाने की कोशिश करती है, 20 रुपये बहुत मुश्किल से देते हैं। अगले साल चुनाव है दिल्ली में, इस सब मुद्दों पर ही जो है वोट करेंगे? हाँ जी, वोट करेंगे। क्या सोच के वोट करेंगे, क्या परेशानी है, क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे तो कुछ भी नहीं है, यही है बस महंगाई जितनी हो रही है उतने से थोड़ा कम हो जाए। अच्छा, आम आदमी पार्टी जो है वो 10 साल से यहाँ पर है, कुछ क्या ऐसा काम लगता है अगली बार भी चुनाव लड़ेगी, बोल रही है अकेले चुनाव लड़ेगी? देखो, आम पार्टी सबसे बढ़िया थी। हमारे सबोरी में प्लॉट था, उसमें बिल भी नहीं आया, ना पानी का बिल आया, कुछ भी नहीं आया, सब चीज़ फ्री थी। जब से जो है मोदी सरकार आई है, जब से महंगाई पे महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई पे महंगाई बढ़ रही है। अच्छा, तो ये बताइए, दिल्ली में कुछ सीटें ला सकती है भाजपा की सरकार? देखो, उम्मीद तो यही है पब्लिक के उम्मीद से, अगर पब्लिक जो है एकता हो जाए तो सीटें हो सकती है आम आदमी पार्टी की। नहीं, आ सकती है। आ सकती है, भाजपा में आ सकती है? नहीं, आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी के पास जा सकती है सीट। हाँ जी। तो तमाम लोग हैं, ये दिल्ली के लोग हैं, जनता है, जिनसे हमने राय जानी है। अगले साल जो चुनाव होने वाले हैं उसमें आम आदमी पार्टी की जो पार्टी है वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान किया है। काफ़ी ऑब्वियस सी बात थी ये, काफ़ी मतलब पहले से ही सबको ये लग रहा था, क्योंकि हरियाणा में भी उनके साथ गठबंधन नहीं हो पाए, कांग्रेस के साथ भी, और शायद इसी की नाराज़गी की वजह से जो आम आदमी पार्टी है उसने अकेले ही अपने दम पर दिल्ली में पहले ही ऐलान कर दिया है साफ तौर पर कि वो अकेले ही चुनाव यहाँ पर लड़ेगी। बाकी देखना होगा कि ये इंडिया गठबंधन कितना सफल होता है, और या फिर बीजेपी जो है यहाँ पर दिल्ली में सत्ता काबिज करती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसी ही खबर हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए भारत राजनीति।